नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर योगेश काजे है। मैं कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन सह्याद्री हॉस्पिटल पुणे में कार्यरत हूँ। यूरोलॉजिस्ट होने के नाते किडनी स्टोन की एडवांस ट्रीटमेंट कैसे की जाती है, ये मेरी स्पेशलिटी है। तो आज हम किडनी स्टोन की एक ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी लेंगे जिसका नाम है लिथोट्रिप्सी। बहुत सारे मेरे जो पेशेंट है मेरे पास लिथोट्रिप्सी के रिलेटेड काफ़ी उनके क्वेश्चंस लेके आते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको लिथोट्रिप्सी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं। लिथोट्रिप्सी को हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ESWL कहते हैं। लिथोट्रिप्सी ये जो टर्म है, इसका लिटरल मीनिंग अगर आपको जानना है तो इसका मतलब है स्टोन को ब्रेक करना। जो ESWL लिथोट्रिप्सी ट्रीटमेंट है ये लेजर ट्रीटमेंट है नहीं। मेरे काफ़ी पेशेंट्स को ऐसा लगता है कि लिथोट्रिप्सी यानी लेजर ट्रीटमेंट होती है। तो अगर आपका फिजिक्स का जो ज्ञान है वो थोड़ा ब्रशअप करेंगे तो लेजर एक अलग एनर्जी होती है। लिथोट्रिप्सी में साउंड के द्वारा जनरेट की गई एनर्जी किडनी स्टोन को ब्रेक करने में यूज की जाती है। आपने कभी देखा होगा या सुना होगा, जब कभी लाउड स्पीकर की वॉल्यूम काफी तेज हो जाती है या कोई बड़ा ब्लास्ट होता है तो घर के जो हमारे खिड़कियों के कांच होते हैं वो फूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो इनविजिबल साउंड वेव्स है वो फिजिकल एक एनर्जी ये कांचों पे ट्रांसमिट करती है, जिसको वो कांच का जो ब्रेकिंग पॉइंट होता है वो क्रॉस करने के बाद कांच फूट जाती है। वैसे ही साइंटिफिकली लोगों ने ये स्टडी किया कि अगर साउंड की फोकस बीम अगर स्टोन पे फोकस की जाए तो स्टोन के छोटे छोटे टुकड़े होंगे और वो यूरिन के रास्ते से पास हो जाएंगे। तो ऐसे ही ESWL जो मेथड है इसका उगम हुआ। लास्ट कई सालों से, ऑलमोस्ट 70 इयर्स से यहाँ इस पे काफी रिसर्च होता गया। लिथोट्रिप्सी की जो मशीन है वो काफी फाइन होती गई। तो अभी जो एक मॉडर्न डॉर्नियर डेल्टा लिथोट्रिप्टर है वो काफी फोकस बीम प्रोड्यूस करता है और स्टोन को क्रश करने में मदद करता है। तो आपके केस में लिथोट्रिप्सी ट्रीटमेंट कितनी फिजिबल होगी या नहीं होगी, ये बेटर है कि आप नियर बाय किसी यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें और उनके तज्ञ ओपिनियन से आप डिसाइड करें कि लिथोट्रिप्सी की ट्रीटमेंट आप में फिजिबल है या नहीं है। एक जनरल में आपको जानकारी देना चाहता हूँ, स्टोन अगर यहाँ किडनी में अगर स्थित है, ओके, और किडनी के ऊपर वाले या मिड वाले हिस्से में स्थित है, अगर स्टोन का कंपोजिशन सॉफ्ट है, उसमें कैल्शियम की मात्रा कम है, उसका हार्डनेस कम है, तो वो लिथोट्रिप्सी के लिए एक अच्छा कैंडिडेट हो सकता है पेशेंट। लेकिन स्टोन की साइज लेस देन 1.5 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए। तो लेस देन 1.5 सेंटीमीटर स्टोन ऊपरी हिस्से में या बीच के हिस्से में स्थित है, कम हार्ड है, तो वो लिथोट्रिप्सी से क्रश हो जाएगा। जब स्टोन लिथोट्रिप्सी से क्रश होता है, उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, बाद में पानी, जैसे हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं यूरिन ज़्यादा प्रोड्यूस होने की दवाई देते हैं, उसके साथ वो वॉश आउट होके नीचे पास हो जाते हैं। इस प्रक्रिया में कभी कभी पेशेंट को थोड़ा बहुत पेन हो सकता है, कभी कभी थोड़ा बुखार आ सकता है, उसके लिए एंटीबायोटिक दी जाती है, पेन किलर्स दी जाती है। लेकिन जैसे ही स्टोन क्लियर हो जाते हैं वो पेन खत्म हो जाता है। तो लिथोट्रिप्सी के लिए पेशेंट योग्य है या नहीं, ये करने के लिए सीटी स्कैन काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो एक प्लेन सीटी स्कैन करने के बाद काफी ज्यादा आइडिया आ जाती है कि पेशेंट सही कैंडिडेट है या नहीं है। साथ ही साथ अगर ट्यूब में ऊपरी हिस्से में अगर स्टोन स्थित है और अगर किडनी को काफी सूजन नहीं है तो भी लिथोट्रिप्सी एक योग्य ट्रीटमेंट कही जा सकती है इस पे। जैसे जैसे स्टोन नीचे माइग्रेट होता है, इस मिडल जो ट्यूब है किडनी की, यूरेटर जो कहते हैं,
इसके मिडल हिस्से से नीचे आ जाता है, लिथोट्रिप्सी की ट्रीटमेंट उसमें इतनी फिजिबल होती नहीं है, क्योंकि हमारे शरीर का जो कमर का बोन है वो एक पिंजरे की तरह एक्ट करता है और वो जो साउंड एनर्जी है वहां तक पहुंचने ही नहीं देता। तो काफी पेशेंट में ट्राई की गई है, कुछ पेशेंट में रिजल्ट भी आया है, बट जनरली अगर यूरेटर के मिड हिस्से से नीचे अगर स्टोन आ गया है तो लिथोट्रिप्सी की ट्रीटमेंट एडवाइस जनरली करते नहीं है। लिथोट्रिप्सी की ट्रीटमेंट एक सेफ ट्रीटमेंट है, कुछ ब्लड टेस्ट उसके पहले किए जाते हैं। कुछ पेशेंट में लिथोट्रिप्सी की ट्रीटमेंट एडवाइजेबल है नहीं, जैसे कोई प्रेग्नेंट है, अगर पेशेंट को एक्टिव यूरिन इन्फेक्शन है शरीर में, अगर पेशेंट को ऐसा कोई बीमारी है जिससे उसका खून पतला हो जाता है, रुकता नहीं है, ऐसे पेशेंट में, या फिर कुछ पेशेंट में सोने की उनको क्षमता नहीं होती, कि उनके स्पाइन में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होता है तो वो ठीक से पोजीशन दे नहीं पाते, ऐसे पेशेंट में लिथोट्रिप्सी की ट्रीटमेंट दी नहीं जाती। तो चलो जानते हैं कि लिथोट्रिप्सी की ट्रीटमेंट एग्जैक्टली होती कैसे है। तो आपके जो नेसेसरी टेस्ट अगर हो गए हैं तो उसके बाद एक फिक्स डेट टाइम पे आपको बुलाया जाता है। खाली पेट आना जरूरी होता है, क्योंकि लिथोट्रिप्सी की ट्रीटमेंट करते वक्त एक्सरे की सहायता से जो की जाती है तो पेट का गैस उसमें दिखता नहीं है, तो खाली पेट आपको बुलाया जाता है। ये ट्रीटमेंट के दौरान कोई एनेस्थेशिया देने की जरूरत जनरली होती नहीं है, लेकिन हाँ अगर हम ये बच्चों में कर रहे हैं, छोटे बच्चों में, तो उनको एनेस्थेशिया दिया जाता है, यानी भूल दी जाती है, सुलाया जाता है। लेकिन अडल्ट में कोई एनेस्थेशिया देने की जरूरत होती नहीं है। काफी कम पेन होता है। अगर आपके पीठ पे कोई इस प्रकार की हरकत करे तो जो पेन आपको हो रहा है उसी वही टाइप का पेन आपको लिथोट्रिप्सी के दरम्यान हो सकता है। तो एक मशीन पे सुलाया जाता है पेशेंट को, उसके पीठ को बलून टच किया जाता है, वो वाटर फील्ड बलून जो होता है साउंड वेव्स उस पेशेंट के शरीर पे छोड़ता है और किडनी स्टोन ब्रेक होने में मदद की जाती है। एक्सरे से वो स्टोन लोकेट किया जाता है और नेसेसरी एडजस्टमेंट की जाती है। प्रोसीजर एक जनरली 30-40 मिनट्स चलती है, जिसके बाद पेशेंट को पेन किलर, एंटीबायोटिक और कुछ ओरल मेडिसिन देके हम घर पे भेज देते हैं। कुछ दिनों बाद सोनोग्राफी या एक्सरे करके जो प्रोग्रेस है हम मॉनिटर करते हैं। लिथोट्रिप्सी की ट्रीटमेंट एक बार कुछ लोगों में सफल नहीं होती, उनमें हम 2, 3, 4 बार भी हमें रिपीट करनी पड़ सकती है। लेकिन चूंकि जो ट्रीटमेंट पर से काफी सिंपल ट्रीटमेंट है, अगर हम रिपीट भी करते हैं तो उसमें पेशेंट को कोई तकलीफ होती नहीं है। तो मेरी सलाह ये है कि अगर किडनी स्टोन लिथोट्रिप्सी के लिए फिजिबल है तो आप आपके डॉक्टर के सलाह से लिथोट्रिप्सी का एक ऑप्शन कंसिडर कर सकते हो। तो अगर आपका स्टोन, आप किडनी स्टोन से कुछ परेशान हो तो उस किडनी स्टोन को लिथोट्रिप्सी की ट्रीटमेंट देना है नहीं देना है, या आप आपके नियर बाय यूरोलॉजिस्ट से मिलिए, वो आपको अच्छे से इसके बारे में जानकारी देंगे। मुझे आशा है कि ये आज का वीडियो आपको लिथोट्रिप्सी के ट्रीटमेंट के बारे में समझने में मददगार साबित हुआ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, इस चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।